मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले में न्यायालय में सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से लंबित प्रार्थना पत्रों पर बहस की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क न्यायालय के समक्ष रखे। इस दौरान कथावाचक दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मस्जिद पहले बनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष पूजा उपासना अधिनियम 1991 का सहारा लेकर मामले को लंबित रखने का प्रयास कर रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय पहले ही धारा 7/11 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को खारिज कर चुका है और इस प्रकरण में संबंधित अधिनियम लागू नहीं होता। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AK सिंह ने बताया कि सिविल स्तर पर आवेदन पहले ही निरस्त हो चुका है और अब न्यायालय ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर सभी पक्षों को पूरा भरोसा है और निर्णय साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गई है, जिससे सभी पक्षों की नजरें अब आगामी तारीख पर टिकी हुई हैं। और साथ में दिनेश चंद्र फलाहारी, जो परम पूज्य संत दिनेश फलाहारी जी महाराज हैं, वो मुख्य याचिका करता है याचिका नंबर 12 में, और उनकी तरफ से भी सारी बात रखी गई, क्योंकि दरगाह कमेटी की ऑर्डर 7 रूल 11 पहले ही डिसमिस हो चुकी है। तो इस तरह से केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है, केवल डिले टैक्टिस है और इसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि इस तरह से अमेंडमेंट किया जाए। पूजा हो रही है, वह रेगुलर पूजा हो रही है, आस्था श्रद्धा का मामला है, भक्ति से जुड़ा मामला है, इस देश और दुनिया के करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसीलिए इसमें ये याचिका जो उन्होंने लगाई है अमेंडमेंट करने की, वो पूरी तरह से डिसमिस होनी चाहिए और उसका कोई महत्व नहीं रहता ये। और उसमें अब अगली श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 मई को 2 बजे से रखी गई है। 15 मई को अगली सुनवाई होगी। आज माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ताओं ने बहस की। माननीय न्यायालय में मुस्लिम पक्ष 7 रूल 11 के बहाने इस मामले को लटकाना चाहता है, लेकिन 7 रूल 11 का मामला पहले ही माननीय न्यायालय डिसमिस कर चुकी है। यहाँ पर पूजा उपासना अधिनियम प्रभावी नहीं होता, वक्फ बोर्ड एक्ट प्रभावी नहीं होता और लिमिटेशन एक्ट भी प्रभावी नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में 15 मई की डेट लगा दी है। अब फैसला रिजर्व कर लिया गया है। अगली सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय 15 मई को अपना आदेश दे सकती हैं।